हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल स्मार्ट एजुकेटर के एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे द कोर्स बीसीए यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 3 इयर्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोवाइड करता है आफ्टर 3 इयर्स। इस वीडियो में हम कुछ बीसीए के बारे में जानेंगे, बीसीए की कुछ सिलेबस, बीसीए की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा जगत में आज बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होती जा रही है, इसीलिए कई लोगों को समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे और क्या ना करे। कई स्टूडेंट अपना करियर पहले से ही सेट करके रख देते हैं, जैसे उन्हें कुछ डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है या मैनेजर बनना है या किसी फील्ड में अपना करियर बनाना है। तथा बहुत सारे स्टूडेंट कुछ ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता कि उन्हें आगे क्या करना है। वो स्टूडेंट किसी के बहकावे में आकर कुछ गलत फील्ड में या गलत कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, फिर उन्हें फेल होने की भी नौबत आ जाती है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप उन्हीं फील्ड को चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट है, जैसे कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर किसी स्टूडेंट को कंप्यूटर फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, कंप्यूटर के वर्ल्ड में कुछ वो अपना करियर बनाना चाहता है, उसे वेब डिज़ाइनर बनना है, उसे प्रोग्रामर बनना है, तो उन स्टूडेंट के लिए ये बीसीए कोर्स इन इंडिया एज वेल एज़ फॉरेन कंट्री में अवेलेबल है। ये कोर्स एक टेक्निकल बेस्ड कोर्स है। बेसिकली ये बीसीए का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जो एक ग्रेजुएशन डिग्री के तौर पर काम करता है, तथा ये एक टेक्निकल कोर्स होता है जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है। बीसीए कोर्स में कंप्यूटर से रिलेटेड उन सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता है जो स्टूडेंट को आगे जाकर कंप्यूटर या आईटी फील्ड में काम कर सके। कोर्स को करने के बाद कंप्यूटर का लगभग पूरी जानकारी हो जाती है, तथा कंप्यूटर फील्ड में कोई भी काम आसानी से वो स्टूडेंट अफोर्ड कर सके। बीसीए कोर्स पूरा करने के बाद स्टूडेंट बीसीए पास आउट होता है, वो स्टूडेंट के पास इतना नॉलेज तो होता ही है कि वो जान सके कि एक सॉफ्टवेयर किस तरह बनता है, और वो लगभग उसके लिए तैयार हो जाता है कि वो आगे चलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब कर सके। चलिए अब बात करते हैं उसके कुछ क्वालिफ़िकेशन के बारे में। बीसीए कोर्स को करने के लिए आपको 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी विषय में इंटरमीडिएट में 45 टू 55 मार्क्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए 45 टू 55 मार्क्स की मांग होती है। जनरली आप सभी को लगता होगा कि जो स्टूडेंट 12th में साइंस स्ट्रीम से पास हुआ है वही लोग बीसीए कर सकते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही लोग बीसीए कर सकते हैं। जो स्टूडेंट कॉमर्स से पास आउट हुआ है वो भी ये कोर्स को अफोर्ड कर सकता है, जो स्टूडेंट आर्ट से पास हुआ है वो भी ये कोर्स अफोर्ड कर सकता है। बहुत सारे कॉलेजेस कुछ इस तरह होते हैं कि वो बीसीए में एडमिशन उन्हीं स्टूडेंट को देते हैं जो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से 12th पास आउट हुआ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे कॉलेजेस इसी तरह का क्राइटेरिया रखते हैं। कुछ कुछ कॉलेज में तो कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट भी बीसीए करते हैं, यानी कुछ कुछ कॉलेज इस तरह होते हैं कि उन्हें ज़रूरी नहीं रहते कि वो स्टूडेंट एक साइंस स्ट्रीम से ही पास हो, वो स्टूडेंट कॉमर्स पास हो या आर्ट्स पास हो, पर वो मेन बात यह है कि वो स्टूडेंट एक 12th पास आउट होना चाहिए। पर मैं सजेस्ट करूँगा कि एडमिशन जैसे ही आप बीसी के लिए एडमिशन करते हैं तो कॉलेज का क्राइटेरिया ज़रूर देख लीजिएगा। कॉलेज के क्राइटेरिया के हिसाब से ही एक एडमिशन आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसके कुछ सिलेबस के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सभी लोग जानते हैं कि ये 3 इयर्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, और यानी 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स जिसमें ये 6 सेमिस्टर में कैटेगराइज़ किया गया है, यानी हर साल 2 सेमिस्टर, हर एक साल में 2 सेमिस्टर होते हैं। जैसे आपका इनिशियल पीरियड शुरू होता है, यानी आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो आपका हर 3 महीने में एक सेमिस्टर होता है। फर्स्ट सेमिस्टर में फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट सेमिस्टर में आपका सिलेबस रहेगा जैसे इंग्लिश, मैथ, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और सी लैंग्वेज।
सेकंड सेम में आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे इंग्लिश, मैथ, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस, और सी प्लस प्लस की सी की जगह सी प्लस प्लस आ जाएगा। फिर थर्ड सेम में सी की जगह जावा आ जाएगा। फिर फोर्थ सेम में पाइथन, ओरेकल, डॉट नेट, पीएचपी, ये सब लैंग्वेजेस है जो हर साल वेरी होते रहेंगे। ओके, चले गए तो सेकंड सेम में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। जैसे सी लैंग्वेज की जगह सी प्लस प्लस आ जाएगा, उसके बाद के सेमिस्टर में जावा, उसके बाद के सेमिस्टर में पाइथन, ओरेकल, पीएचपी, डॉट नेट, ऐसे लैंग्वेज आते जाते हैं। तो बेसिकली इसमें ज़्यादा वेरिएंस देखने को नहीं मिलता हर एक सेमिस्टर में, बस थोड़ा सा ये लैंग्वेज अपग्रेड होते रहता है। इसका सिलेबस थोड़ा थोड़ा हर साल अपग्रेड होते रहता है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं बीसीए के बाद होने वाले कुछ कोर्सेज़ के बारे में जो आप बीसीए पास आउट करने के बाद भी कर सकते हैं। बेसिकली आपको लगता है कि आप एमसीए कर सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि आप वही कर सकते हैं। बीसीए के बाद बहुत सारी ऐसी फील्ड है जो आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो वो उनकी लिस्ट है जो आप बीसीए के बाद कर सकते हैं। जैसे आप एमसीए कर सकते हैं, आप आईएसएम कर सकते हैं, आप एमसीएम कर सकते हैं, आप एमआईएम भी कर सकते हैं, और जनरली आप एमबीए भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीसीए के बाद यानी आफ्टर बीसीए इसके स्कोप्स क्या है और जॉब्स के कुछ प्रोफाइल्स के बारे में। ओके, तो जैसे आप बीसीए पास आउट हुए हो तो आपके पास तीन चॉइसेस होती है। एक तो गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और हायर स्टडीज़। हायर स्टडीज़ में जैसे आप आगे की स्टडीज़ कवर कर सकते हैं, जैसे आप एमसीए कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं, आप एमआईएम कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे जो फील्ड है जो आप बीसीए के बाद कर सकते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में। जैसे इस गवर्नमेंट सेक्टर में आप यूपीएससी लेवल, एमपीएससी लेवल, एसएससी लेवल, सीजीएल लेवल की एक एग्ज़ाम दे सकते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर के लिए ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में आपको एक अच्छी खासी जॉब मिल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेसमेंट, जो प्लेसमेंट कॉलेज में होते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।